नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाषा के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के बारे में, नाउन्स यानी संज्ञा। ये वो शब्द हैं जिनसे हम अपने आसपास की हर चीज को एक नाम देते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये नाम वाले शब्द असल में हैं क्या? फिर देखेंगे कि एक से अनेक कैसे बनते हैं। इसके बाद कुछ मजेदार, थोड़े टेढ़े-मेढ़े नियमों की पहेली सुलझाएंगे। और आखिर में हम ग्रुप्स और ओनरशिप की बात करेंगे। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, लंदन, एक शहर और आलस, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? एक शहर, एक जानवर और एक फीलिंग। अजीब कॉम्बिनेशन है ना? पर इसका जवाब ही हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। तो क्या सोचा? जवाब है कि ये तीनों नाउन्स हैं। जी हाँ, संज्ञा। सीधे सीधे कहें तो संज्ञा वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम दुनिया की हर चीज को, मतलब हर व्यक्ति, जगह, चीज या किसी आइडिया को नाम देने के लिए करते हैं। मतलब इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। किसी भी पर्सन का नाम जैसे टीचर, किसी प्लेस का नाम जैसे स्कूल, किसी थिंग का नाम जैसे किताब, या फिर कोई आइडिया जैसे हिम्मत, ये सब संज्ञा हैं। अच्छा, अब नाउन्स में भी ना दो मेन टाइप्स होते हैं। एक है कॉमन नाउन्स, मतलब कोई भी आम नाम, जैसे शहर। कोई भी शहर हो सकता है, पर जैसे ही हम एक खास शहर का नाम लेते हैं, मान लीजिए पेरिस, तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। और हाँ, इंग्लिश में इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। हम दिन भर में ना जाने कितने कॉमन नाउन्स इस्तेमाल करते हैं, सोचकर देखिए। कुर्सी, कुत्ता, अस्पताल, पेन, ये सब वो आम नाम हैं जिनसे हमारी दुनिया भरी पड़ी है। और प्रॉपर नाउन्स वो चीज़ों को स्पेशल बनाते हैं। महात्मा गांधी एक खास इंसान का नाम है, अगस्त एक खास महीने का, और वो कैपिटल लेटर वाली बात तो याद ही रखनी है। तो ये तो हुई नाम की बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब कोई चीज़ एक से ज्यादा हो तो नाउन्स कैसे बदलते हैं। मतलब अब बात होगी सिंगुलर और प्लूरल की। ज्यादातर इंग्लिश वर्ड्स का प्लूरल बनाना, मतलब बहुवचन बनाना, बहुत आसान है। बस शब्द के आखिर में एस लगा दो। जैसे कंप्यूटर का कंप्यूटर्स हो गया और ट्रेन का ट्रेन्स, सिंपल। लेकिन इंग्लिश हमेशा इतनी सीधी सादी कहाँ होती है। अब मजा आएगा। चलिए अब उन ट्रिकी रूल्स की पहेली को सुलझाते हैं जहां सिर्फ एस लगाने से काम नहीं चलता। तैयार है इस चैलेंज के लिए? तो पहला स्पेशल रूल, अगर कोई नाउन एस, श, च या एक्स पर खत्म हो रहा है तो हम सिर्फ एस नहीं लगाते, हम लगाते हैं ई एस। जैसे यहां देखिए, बस का प्लूरल है बसेस और बॉक्स का बॉक्सेस। ये ई एस लगाने से ना इन्हें बोलना भी आसान हो जाता है, आवाज ज्यादा क्लियर आती है। ठीक है, अब अगला नियम। ये उन इंग्लिश नाउन्स के लिए है जो वाई पर खत्म होते हैं। ज्यादातर ऐसे शब्दों में हम वाई को हटा देते हैं, उसकी जगह आई लगाते हैं और फिर ईएस जोड़ देते हैं। तो बेबी बन जाता है बेबीज और स्टोरी बन जाता है स्टोरीज। ये इंग्लिश में बहुत कॉमन रूल है और इसे याद रखने से लिखने और बोलने दोनों में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब आते हैं उन नाउन्स पर जो एफ या एफ ई पर खत्म होते हैं। इंग्लिश में अक्सर क्या होता है कि हम एफ को वी में बदल देते हैं और फिर ई एस जोड़ते हैं। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, पर ज्यादातर यही होता है। उदाहरण के लिए, लीफ का प्लूरल है लीव्स और नाइफ का नाइव्स। एक बात पर गौर कीजिएगा, इससे शब्द की आवाज भी बदल जाती है। ये बोलने में एक बहुत बड़ा फर्क है। और अब आते हैं असली रूल ब्रेकर्स। ये वो नाउन्स हैं जो किसी नियम की नहीं सुनते। प्लूरल बनने के लिए ये अपनी स्पेलिंग ही पूरी तरह बदल देते हैं। इन्हें कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल्स। ये कुछ बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। मैन का मेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन और माउस का माइस। इनका कोई रूल नहीं है, इन्हें बस याद करना पड़ता है, और सही इस्तेमाल करने पर इंग्लिश और भी नेचुरल लगती है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम दो चीजें देखेंगे, एक कि नाउन्स ग्रुप्स को एक नाम कैसे देते हैं, और दूसरा कि वो किसी चीज पर हक या ओनरशिप कैसे दिखाते हैं। तो कलेक्टिव नाउन ये एक ऐसा सिंगल वर्ड है जो पूरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। इससे भाषा कितनी एफिशिएंट हो जाती है ना? पूरे ग्रुप के हर मेंबर का नाम लेने की जरूरत ही नहीं। जानवरों की दुनिया में तो कुछ बहुत ही मजेदार कलेक्टिव नाउन्स हैं। जैसे शेरों के झुंड को कहते हैं अ प्राइड ऑफ लायंस,
मछलियों के ग्रुप को अ स्कूल ऑफ फिश और भेड़ियों के झुंड को अ पैक ऑफ वुल्व्स। है ना इंटरेस्टिंग? अब बात करते हैं ओनरशिप की, मतलब मालिकाना हक दिखाने की। इंग्लिश में इसका तरीका बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहले नाउन लीजिए, फिर एक अपॉस्ट्रोफी यानी वो ऊपर वाला कॉमा, और आखिर में एक एस जोड़ दीजिए। इस सेंटेंस को देखिए, ये दिखाता है कि ये रूल कैसे काम करता है। हॉर्सेस टेल का मतलब है घोड़े की पूंछ। ये दिखा रहा है कि पूंछ पर घोड़े का हक है। तो आज हमने देखा कि नाउन्स हमारी दुनिया को नाम और स्ट्रक्चर कैसे देते हैं। लेकिन एक सवाल है, जब हमें इन नाउन्स के बारे में और बताना हो, उन्हें डिस्क्राइब करना हो, तब भाषा कैसे बदलती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम अगली बार ढूंढेंगे।